Guys, good morning, good afternoon or good evening at whatever time you are watching this video। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने सीए इंटरमीडिएट में ऐसे कौन से टेक्निक्स यूज़ करे। पूरे तो नहीं है अभी मेरे पास, पर मेरे पास अभी एक जो 5 इंपॉर्टेंट मुझे लगे कि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हो सकता है आपको इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि मुझे एक अच्छा बेनिफिट मिला था। ये क्या है? पहला पॉइंट है कि आपने जब भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको अगर लगे कि ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको मार्क करो और उसको लिख दो कि ये इंपॉर्टेंट है और इसका इंटरप्रिटेशन ये है। बाकी आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि आपका ये फर्स्ट रिवीजन है या मोस्ट प्रोबेबली कि चलो सेकंड रिवीजन है तो चलो कर लेते हैं। बाकी थर्ड एंड फोर्थ में बी स्पेसिफिक, ताकि आप अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर सको। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या नहीं पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थ्योरी सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत हेल्प करा कि मुझे पता था कि मुझे कौन सा पैराग्राफ छोड़ना है, कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आप उस 1.5 दिन में सिर्फ वही पढ़ोगे जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है और कुछ नहीं। तो लेट्स मूविंग ऑन दी थर्ड पॉइंट, जो कि एक ऐसा एक तरीका है कि आपको ऐसे रिवाइज करो आप कि अगले सक्सेसिव रिवीजन में आपको इस रिवीजन का बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं आप सेकंड रिवीजन में भी वही कर रहे हो जो आपने फर्स्ट रिवीजन में किया था और थर्ड रिवीजन में भी आप वही कर रहे हो जो आपने सेकंड में किया था। हर बार क्वांटिटी कम होनी चाहिए। कम कैसे होगी? जो मैंने पिछले 2 टिप्स दिए हैं उसका यूज़ करो, या आपको कुछ और लगता है कि हाँ ये करूँगा मैं तो ये कम हो जाएंगे मेरे नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने के लिए। हर बार कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी नोटिंग्स करो। नोटिंग्स करोगे तो बाद में जाके याद आएंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लिखा हुआ ही साथ जाएगा। आप अगले रिवीजन में ये एक्सपेक्ट मत करना खुद से कि आपने पिछले रिवीजन में जो किया था वो आपको याद आएगा, आपने जो खुद को टिप्स दी थी वो आपको याद आएंगी। ऐसा नहीं होता है। आप लिख दो वहाँ पे क्वेश्चन के सामने कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ताकि आपको अगला सक्सेसिव जो रिवीजन है उसमें आपको एक अच्छी हेल्प मिलनी चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट है, क्वांटिटी ऑफ रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है, हमने सबने सुना है। 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, 4 रिवीजन, 5 रिवीजन, 6 रिवीजन। अरे भैया क्वालिटी और इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं कि आपने 3 रिवीजन किए, फटाफट किए, बाकी वाले के जो दूसरे आपका कॉम्पिटिटर है या आपका जो दूसरा दोस्त है उसने 2 किए पर अच्छे से किए, उसमें कॉन्फिडेंस आपसे ज़्यादा होगा। आपने 3 बार तो किए पर आपको कुछ याद ही नहीं है, उसको 60% तो याद है ना। तो वो जो भी लिखेगा, अगर उसने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो उसको 60% मिल जाएंगे। पर अगर आपको 40% भी सही से रिकॉल नहीं होता तो मतलब नहीं। और रिकॉल तब होगा जब आप अच्छे से बैठ करके इत्मीनान से रिवाइज करोगे, उसको फील करके रिवाइज करो। और इसी से लिंक्ड है मेरा 5वां पॉइंट। तो जो मेरा 5वां पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी सक्सेसिव रिवीजन करने बैठोगे, आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा बैठने का, पढ़ने का। आपको कुछ और करने का मन करेगा, मूवी देखने का मन करेगा, सब कुछ करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ गैप मत लो, गैप लो, पर गैप लेने के बाद भी, ब्रेक लेने के बाद भी आपको मन नहीं करेगा बैठने का। एक्सपीरियंस है मुझे। तो उस समय पे मैं खुद को क्या बोलता था, ये एक हैक है जिससे आप सक्सेसिव रिवीजन के लिए स्टार्ट तो कर सकते हो, और जब स्टार्ट हो जाता है फिर ख़त्म भी होता है, क्योंकि फिर आपको एक फ्लो बनता है। आप फ्लो कैसे बनाएं? आपको जब भी आपको सेकंड रिवीजन या थर्ड या फोर्थ रिवीजन करना हो, आपको सिर्फ खुद से ये बोलना है कि मुझे समझ समझ के रीड करना है। अब रीड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन भी हो सकते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में पैराग्राफ भी हो सकते हैं। मतलब आप खुद से ये बोलो कि आपको समझ समझ के हर एक लाइन पढ़नी है, और आपको जब एक दिशा मिल जाएगी हाँ कि ये मुझे करना है, तो आप करने बैठोगे। एटलीस्ट आपका मन बनेगा चलो समझ समझ के पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ऐसे करते करते। और आप समझ समझ के पढ़ो भी, समझ रहे हो पढ़ रहे हो, समझ रहे हो पढ़ रहे हो। और जब ऐसे फ्लो बनेगा, और अगर एक चैप्टर खत्म हो गया या फिर एक पेज खत्म हो गया, तो बाकी के 10 पेज खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये बहुत अच्छा हैक है। तो
आशा करता हूँ कि आपको ये 5 हैक बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको हेल्प होगी। आप ट्राई ज़रूर करना, और जब ट्राई करोगे तो अगर रिजल्ट मिले तो कमेंट ज़रूर करना। ये मुझे बहुत ही हेल्प किए थे उस एग्ज़ाम्स में, सी इंटर में, जब सिर्फ 1 महीना बचा था, या फिर सिर्फ 1.5 महीना बचा था, या फिर सिर्फ 1 से 2 हफ्ते बचे थे या दिन बचे थे। मुझे बहुत हेल्प हुई थी इससे। आशा करता हूँ आपको भी होगी। थैंक यू।